हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे वेगेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि आपका है थ्योरी ऑफ इंडिसेस एंड लॉगरिदम्स, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली आपका बीकॉम सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर या फिर बीकॉम के किसी भी सेमेस्टर की बात करें जिसमें कि बिजनेस मैथमेटिक्स है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि है आपका थ्योरी ऑफ इंडिसेस एंड लॉगरिदम्स। ये एक छोटा चैप्टर है जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग जो कि अपना 10th से पहले जितनी भी बातें उन्होंने मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में की हैं, उन्हीं से रिलेट करके हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ योर थ्योरी ऑफ इंडिसेस एंड लॉगरिदम्स। अगर बात करें हम लोग इंडिसेस के बारे में, तो इंडिसेस बेसिकली आपका कोई भी एक्सप्रेशन होता है जो कि ए का पावर एन डिफाइन किया जाता है एज अ वेरिएबल, जिसमें कि ए आपका वेरिएबल होता है और एन जो रहता है वो पार होता है, एक्सपोनेंट होता है, या इसी को इंडेक्स कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि ए का पावर एन, और ए जो है वो अपने आप में वेरिएबल है और एन जो है वो अपने आप में पार है। इसी पार को कितने लोग एक्सपोनेंट कहते हैं और इसी पार को कितने लोग इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ए आपका बेस है और एन आपका पार है, एक्सपोनेंट है, या इसी को हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं। अगली बात करते हैं अगर हम लोग, तो उसमें आपका आता है कि इंडिसेस कौन कौन से रूल्स को सेटिस्फाई करता है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ एन एक पॉजिटिव होल नंबर होता है, वहाँ पे ए का पावर एन कहने का मतलब है कि ए को हम लोग एन टाइम्स लिखेंगे, यानी कि जो पार है, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है, बेसिकली आपको ये टाइम्स के बारे में बताता है, कितना गुना, यानी कि गुना मतलब मल्टीप्लाई। दैट्स द रीज़न कि हम लोग टाइम्स को हमेशा इनटू करते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पे ए को ए से इनटू किया गया है एन टाइम्स। यानी कि जैसे 2 को 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो 4 आएगा, वैसे ही ए को हम लोग एन टाइम्स इंटू करेंगे। वहीं अगर निगेटिव पावर है तो उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि ए का पावर माइनस एन है, ए का पावर माइनस एन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और उसका रेसिप्रोकल होते ही उसका जो पार है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/a का पार एन। भाई, हम लोग अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका पार निगेटिव था, लेकिन जैसे हम लोग ने इस नंबर का रेसिप्रोकल किया, इस वेरिएबल का रेसिप्रोकल किया, इसका जो इंडेक्स है, इसका जो पार है, इसका जो एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव हो गया। अगर बात करते हैं हम लोग जीरो पार्स के बारे में, या फिर इसी को कितने लोग जीरो इंडेक्स के बारे में भी जानते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये शॉर्ट समरी है। ये आप एग्ज़ाम से 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ के भी जाओगे तो पूरा क्लियर कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, पूरा का पूरा आप एग्ज़ाम क्लियर करके चले जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये शॉर्ट समरी है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना हूँ। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस चाहिए कि भाई हाँ, तो अभी बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करेंगे लाइव बैठकर, और उसी हम लोग इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये ए का पार माइनस एन है, और ए का पार माइनस एन करने का मतलब है कि ए आपका पॉजिटिव है, बट इसका जो पार है, इसका जो एक्सपोनेंट है, इसका जो इंडेक्स है वो नेगेटिव है। वेरिएबल पॉजिटिव है बट उसका इंडेक्स, उसका पार, उसका एक्सपोनेंट वो निगेटिव है, और इसका इक्वल टू में हो जाएगा 1/a, और इसका पॉजिटिव हो जाएगा क्या, इंडेक्स, यानी कि इसका पार जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जीरो इंडेक्स क्या होता है, यानी कि जीरो पार क्या होता है, तो याद रखिएगा, किसी भी वेरिएबल का अगर पार जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू अपने आप 1 आ जाता है। इसको मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार के बारे में। ये फ्रैक्शनल पार क्या होता है, देखिए, फ्रैक्शनल पार बेसिकली आपका ए का पावर, मतलब मान लेते हैं कोई वेरिएबल है और उसका पार फ्रैक्शन में दिया है, जैसे कि ए, और ए का पार 1/n, तो इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग अंडर रूट में वेरिएबल रखेंगे, और इस अंडर रूट के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इसका पार n रख देंगे, या फिर इसका इंडेक्स n रख देंगे इस अंडर रूट के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, अंडर रूट के लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंडिसेस के लॉ हैं। अच्छा, इंडेक्स और इंडिसेस में कोई अंतर है? नहीं भाई, इंडेक्स सिंपली आपका एक सिंगुलर, और जिसके लास्ट में ईएस लगता है, कोई भी वर्ड है इसके लास्ट में ईएस लगता है, उसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में क्या लगा देते हैं, सीई,
यानी कि CES लगा देते हैं उसके लास्ट में, उसको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि XE हटाते हैं और वहाँ पे CES लगा देते हैं। तो ये क्या बता रहा है बेसिकली, प्लूरल, यानी बहुत सारे इंडेसेस हैं, उनका क्या लॉ है। पहला रूल या फिर पहला जो लॉ है इसका वो ये है कि मान लेते हैं a का पावर m है और इनटू उसको कर रहे हैं a के पावर n से। कहने का मतलब है कि वेरिएबल सेम है बट पार जो है यानी जो इंडेक्स है वो डिफरेंट है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग वेरिएबल के ऊपर का जो इंडेक्स है या पार है या जो एक्सपोनेंट है उसको उन दोनों वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट या पार या फिर इंडेक्स को प्लस कर देंगे। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है, मान लेते हैं कोई एक ऐसा नंबर है, यही केस है, मतलब इनटू हो रहा है तो हम लोगों ने क्या कर दिया, पार को या एक्सपोनेंट को या इंडेक्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इन द केस ऑफ वेरिएबल सेम, जब वेरिएबल सेम रह रहा है उस केस में। वही वेरिएबल सेम रहे लेकिन इनटू की जगह डिवाइड हो जाए और पार डिफरेंट रहे, तब क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में सिंपली हम लोग पार को जो है माइनस कर देंगे, पार को सिंपली माइनस कर देंगे। यानी कि डिवाइड के केस में माइनस कर देंगे, वहीं इनटू के केस में प्लस कर देंगे। एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर m n के बराबर है, मान लेते हैं कि जो पार है दोनों सेम है, पार भी सेम है, पार मतलब सेम करने का मतलब है ऊपर अगर 5 है a का पावर 5, नीचे भी a का पावर 5 है, ठीक है, नीचे भी a का पावर 5 है, ऊपर भी a का पावर 5 है। तो इस केस में क्या होगा, तो याद रखिएगा इस केस में होता ये है कि इस केस में इफ़ m इज इक्वल्स टू n देन a का पावर m अपॉन a का पावर n इज इक्वल्स टू a0। यहीं पे प्रूफ हो जा रहा है, देखिए कैसे, क्योंकि a का पावर m 1, a का पावर m, a का पावर n, यानी a का पावर आ गया 0 और वैल्यू आ गया 1। तो a का पावर कभी भी 0 जब होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a का पावर 5 है, a का पावर 5 है, a का पावर 5 नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी a का पावर 5 है, दोनों कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, सिंपल सा बात है 1 आएगा। तो इसलिए a का पावर 0 अगर आता है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पर मैंने इस बात को प्रूफ कर दिया जो कि कुछ समय पहले मैंने आपको बताया भी था। अब ध्यान दीजिएगा, अगर a का पावर माइनस n है, कहने का मतलब a का जो पावर है वो निगेटिव है और नीचे a का पावर पॉजिटिव है, कहने का मतलब है, तीसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका तीसरा पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कि इफ़ a का पावर निगेटिव है न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या करते हैं, 1 अपॉन a का पावर m प्लस a का पावर n। या इसको सिंपली समझते हैं इस तरीके से कि मान लेते हैं कि ऊपर का पॉजिटिव है न्यूमरेटर और नीचे का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, a का पावर m प्लस n कर देते हैं, a का पावर m प्लस n। यानी कि ये केस किससे मिलता जुलता है, ये केस पहले रूल से मिलता जुलता है, ये केस पहले रूल से मिलता जुलता है, ठीक है। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव रहे, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव रहे, यानी कि न्यूमरेटर का पावर, न्यूमरेटर पे जो वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव रहे और डिनोमिनेटर पे जो वेरिएबल है उसका पावर निगेटिव रहे, तो उस केस में आपका प्लस हो जाता है। लेकिन सेम इसका उल्टा केस होगा तो क्या करेंगे, तो भाई जब उल्टा केस होगा सेम इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन a का पावर m प्लस n, ये चीज़ है। अब बात करते हैं अपने तीसरे रूल के बारे में। तीसरा रूल है कि अगर a का पावर m है, ब्रैकेट बंद, और उसका भी पावर n है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, उन दोनों पार्ट्स को या उन दोनों इंडेक्सेस को या फिर उन दोनों एक्सपोनेंट्स को क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा। चौथा रूल जो है वो ये बोलता है कि अगर a का पावर n है और नीचे वाला जो पावर है यानी कि दोनों का वेरिएबल डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग सिंपली उन दोनों वेरिएबल्स को इनटू कर देंगे और उसका पावर कॉमन रख देंगे, उसका पावर कॉमन रख देंगे। अब a के जगह मान लेते हैं 2 रख देते हैं और b के जगह पे 3 और इन दोनों का पावर दिया है 2, तो क्या करेंगे, तो 2 इंटू 3 6 और 6 का हम लोग क्या कर देंगे, 6 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 दिया है, इन दोनों के इंटू करने पे क्या आएगा, 36 आएगा। कैसे, क्योंकि 2 का और 3 को मैंने इंटू कर दिया, इन दोनों का पावर कॉमन रख दिया, दैट इज 2 और 6 का पावर 2 हो जाता है 36। तो इस तरीके से हो जाएगा। पांचवा रूल क्या है, पांचवा रूल ये है कि अगर a का पावर b, a अपॉन b का पावर n है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसका जस्ट रेसिप्रोकल कीजिएगा। कहने का मतलब हो सकता है ये राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड आ जाए और लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड आ जाए, दोनों केस हो जाएगा। हो सकता है ये b अपॉन a का पावर माइनस n
ये राइट हैंड साइड आ जाए और a अपॉन b का पावर n ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड ही है, और b अपॉन a का पावर माइनस n है जो कि आपका राइट हैंड साइड है। तो ये दोनों अपोजिट भी हो सकता है कि ये राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड चला जाए और लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड चला जाए। तो ऐसे केस में हम लोग हमेशा रेसिप्रोकल करते हैं, ऐसे केस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। मान लेते हैं कि 1/2 दिया है, 1/2 दिया है और उसका पावर निगेटिव दिया है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपली 2 का उल्टा कर देंगे, और 2 का उल्टा करेंगे तो उसका आ जाएगा पॉजिटिव पावर, और उससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो ये केस होता है, ये कुछ रूल्स हैं। अब बात करते हैं लॉगरिदम्स के बारे में। लॉगरिदम क्या होता है बेसिकली, देखिए लॉगरिदम बेसिकली इस इक्वेशन में, मतलब लॉगरिदम इज द इंडेक्स इन द इक्वेशन, इक्वेशन में जो इंडेक्स होता है वही आपका लॉगरिदम होता है। यानी कि जो आपका इक्वेशन है उसमें जो आपका इंडेक्स है वही बेसिकली आपका लॉगरिदम है। जैसे कि टेकिंग अ स्क्वायर रूट इज द इनवर्स प्रोसेस टू स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट लेना ये स्क्वायरिंग का क्या है, उल्टा प्रोसेस है। वैसे ही लॉगरिदम लेना ये पावर लेने का उल्टा प्रोसेस है, यानी पावर लेने का जो उल्टा प्रोसेस है वो लॉगरिदम कहलाता है। स्क्वायरिंग का उल्टा प्रोसेस स्क्वायर रूट कहलाता है, वैसे ही पावर लेने का उल्टा प्रोसेस लॉगरिदम कहलाता है। तो लॉगरिदम बेसिकली क्या है, किसी भी इंडेक्स का मिरर इमेज है। जैसे कि आप खड़े हो जाते हो मिरर के सामने, आपका जो चेहरा है वो उल्टा उसमें दिखाई देता है। क्यों भाई, क्यों उल्टा दिखाई देता है, क्यों, मिरर है वो। तो इस वजह से मिरर के वजह से इसका भी नाम दे दिया कि भाई लॉगरिदम का जस्ट उल्टा, रिवर्स इज योर इंडेक्स, यानी कि रिवर्स इमेज ऑफ इंडेक्स इज योर लॉगरिदम। जो इंडेक्स का रिवर्स इमेज होता है वही आपका बेसिकली लॉगरिदम होता है। अगर मान लेते हैं कि m का वैल्यू दिया है b का पावर n, तो log b m क्या होगा, इज इक्वल टू m, द log ऑफ m टू द बेस b इज n, log ऑफ m टू द बेस b इज n। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको बोलेंगे कैसे कि log ऑफ m टू द बेस b इज n। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे दिया है 1000, अब 1000 का log कैसे निकलेगा, तो आप भी जानते हो 1000 जो है वो किसका क्यूब रूट है, 10 का, तो 10 का क्यूब रूट है, उन्होंने लिख दिया, तो उसको लिखेंगे कैसे, 10 का क्यूब रूट है उसका उल्टा कर देंगे हम लोग, देन 3 इज इक्वल्स टू, यानी कि जो इसका, देखो मैंने अभी क्या बोला, इंडेक्स का उल्टा इमेज जो है वो लॉगरिदम है। तो 3 हम लोगों ने क्या रखा है, पार रखा है, तो 3 को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे ला देंगे। तो 3 को इस साइड हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में लाया, इज इक्वल्स टू log 10, यानी कि log ऑफ 10 टू द बेस 1000, log ऑफ बेस log ऑफ 10 टू द बेस 10,000 इज 3। ठीक है, log ऑफ 10 टू द बेस log ऑफ 10 टू द बेस 1000 इज योर 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कीजिए। अगर कोई दिक्कत है इस वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। और हाँ, अगर दोस्तों आपको इन सारे चैप्टर्स का नोट्स चाहिए पीपीटी फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स डालते रहता हूँ। ठीक है, उसका पीडीएफ डालते रहता हूँ, पीडीएफ के फॉर्म में सारे नोट्स डालते रहता हूँ। तो वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे मैं इन सारे चैप्टर्स का नोट्स भी देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, एंड इन सारे चैप्टर्स का ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स वर्कशीट भी देता हूँ। तो वर्कशीट को ज्वाइन अगर लेना है आपको तो वहाँ से जाके आप ले सकते हो। वहाँ पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अपने वर्कशीट रखा है, और इसका मैं वर्कशीट जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो इसलिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वहीं पे मैंने अपलोड कर दिया है, हर एक यूनिवर्सिटी का, चाहे वो DU हो, BHU हो, AU हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सारी यूनिवर्सिटी का मैंने वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर पिन कर दिया है। और इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन भी करने वाले हैं, लाइव डिस्कशन भी करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के रिगार्डिंग। तो बी रेडी फॉर दैट, जल्द से जल्द वो भी सीरीज़ आने वाला है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, छोटा सा चैप्टर है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो बी रेडी फॉर दैट, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि मुझको मोटिवेशन मिलता है। एंड तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, रीड्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।